हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अपने परिवार एक एक गुरुकुल में स्वागत करता हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक होंगे। आइए बिना देर करते हुए पढ़ना है सिंधु जल समझौता, जो अभी चर्चे में है। तो इससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए हैं, और जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और इस टॉपिक को एमसीक्यू और व्याख्या के साथ उकरा गया है, तैयार किया गया है। तो हर एग्जाम में जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है, जो चर्चा में रहता है, उससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो बिना देर करते हुए आइए शुरू करते हैं पहले व्याख्या से, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट से। उसके बाद फिर शुरू करते हैं एमसीक्यू। तो सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि भारत ने इसे स्थगित करने की घोषणा की है। यह कदम 23 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उठाया गया है, जिसमें 26 नागरिकों की मृत्यु हुई है, जिनमें अधिकांश भारतीय पर्यटक थे। जिसमें क्या थे? भारतीय पर्यटक थे। संधि का उद्देश्य क्या है? सिंधु नदी प्रणाली के जल का भारत और पाकिस्तान के बीच न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना है। संधि की तिथि क्या थी? 19 सितंबर 1960 को। जो संधि की तिथि कब थी? 1960 में। किनके बीच समझौता हुआ था? तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति के थे जनरल आयूब खान। और किसने मध्यस्थता की थी? तो विश्व बैंक ने। आइए आगे देखते हैं किन नदियों को शामिल किया गया है। तो किन नदियों को शामिल किया गया है? सिंधु नदी प्रणाली की कुल 6 नदियां हैं। कितनी हैं? कुल 6 नदियां हैं, इसको याद रखिएगा। तो पश्चिमी और पूर्वी नदियां हैं, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी पाकिस्तान को मिली है, तो उसमें कौन कौन सी है? सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, ये तीनों पाकिस्तान में हैं। और भारत को पूर्वी नदी मिली है, तो पूर्वी नदी में कौन कौन से हैं? पूर्वी नदियाँ कौन कौन सी है भारत की? रावी, व्यास, सतलुज, ये तीनों क्या है? भारत को मिली है। जल उपयोग का अधिकार, तो जल उपयोग का अधिकार किसको कितना मिलेगा? भारत को पूर्वी नदियों के 100% यानी कि 100% जल के उपयोग का अधिकार है। तो इसमें 100% कर सकता है तीनों नदियों का। पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का मुख्य नियंत्रण मिला है, लेकिन भारत को इनके जल का सीमित उपयोग है, जैसे कृषि, घरेलू उपयोग, हाइड्रोजन यानी कि बिना स्टोरेज के कर सकता है। 6वां पॉइंट है अब तक के विवाद या घटना। तो बगलिहार डैम 2005 में विवाद में आया था भारत और पाकिस्तान के बीच। न्यूट्रल एक्सपर्ट ने समाधान किया था। किशन गंगा प्रोजेक्ट विवाद 2010 से 2013 तक अंतर्राष्ट्रीय अदालत का हस्तक्षेप हुआ था इसमें, यानी कि इससे हुआ था। प्रश्न नंबर 8वां पॉइंट देख लेते हैं, भारत की नई रणनीति। तो नई रणनीति क्या है? उसी आतंकी हमले 2016 के बाद भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा की चेतावनी दी थी। 2023 में भारत ने विश्व बैंक को पत्र लिखकर संधि में बदलाव की इच्छा जताई। तो किसको लिखा था? विश्व बैंक को, और इच्छा जताई थी। सिंधु जल समझौता इंडस वाटर ट्रीटी हाल ही में फिर से चर्चा में है क्योंकि भारत ने इसे स्थगित करने की घोषणा की है। पाकिस्तान पर प्रभाव, पाकिस्तान पे क्या प्रभाव पड़ा है? पड़ा था। तो पाकिस्तान की 90% जो सिंचाई करता है किससे? सिंधु नदी से। 30 से 50% बिजली उत्पादन और पेयजल जरूरतें सिंधु नदी प्रणाली से निर्भर है। समझौता निलंबन से पाकिस्तान में कृषि, बिजली और जल संकट गहरा सकता है। 2025 तक पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कितनी थी? 1017 घन मीटर तक घट गई है, जो वैश्विक जल संकट सीमा 1017 घन मीटर के करीब है। इतने के करीब में उनके संकट आ गया है। ऐतिहासिक संदर्भ क्या क्या है? ऐतिहासिक संदर्भ 1947 जो भारत आज़ाद हुआ था के बाद सिंधु बेसिन का बंटवारा हुआ, जिसमें जल विवाद शुरू हुआ। जब बंटवारा हुआ तो जल विवाद क्यों हो गया कि हमारे तरफ रहेगा, उनके हमारे की तरफ। 1 अप्रैल 1948 को भारत ने 2 नहरों का पानी रोक लिया। जब विवाद हुआ तो 2 नहरों का पानी रोक लिया, जिससे पाकिस्तान में 17 लाख एकड़ जमीन प्रभावित हुई। फिर 1960 में विश्व बैंक आया, मध्यस्थता बीच में आ गया और समझौता हुआ। बीच में एक समझौता कर गया, तो कहीं कुछ पानी इधर कुछ पानी उधर। सिंधु नदी प्रणाली, सिंधु नदी का नाम इंडस शब्द का आधार बना। इंडस से बना है इंडिया। स्रोत क्या है?
सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सिंगी कवाब ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? और निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है कराची के पास। लंबाई कितनी है? 3180, लगभग इतना है, और करीब 1114 किलोमीटर भारत में बहती है। प्रवाहित होती है कौन कौन से देश में? चीन, तिब्बत, फिर भारत, फिर पाकिस्तान। चीन से निकलती है, भारत आती है, भारत से जम्मू कश्मीर और लेह से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। संगम कहाँ जाके मिलती है? या पाकिस्तान के में कराची के पास अरब सागर में गिरती है। ये देखिए इसका लोगो है, इंडस, ये ऐसे से आती है, ये ऐसे चली जाती है। झेलम, रावी, सतलुज, सतलुज और व्यास, चीनाब, ये सब क्या है? सहायक नदियाँ हैं। मुख्य नदियाँ भारत में कौन की मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज है। श्लोक, गिलगिट, गिलगिट, झोजिला आदि ये इसकी सहायक है। नदी तंत्र से चाइना से निकलते हुए ये आती है। शोक है, गिलगिट है, इंडस है, ये सब इसका लगा हुआ है, देख लीजिएगा। अफगानिस्तान में नहीं जाता है। आइए MCQ कराते हैं। अब यहाँ से MCQ करना है। MCQ तो पहला है, सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1960 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे 1960 में। सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच हुई है? तो कौन से दो देश हैं जिनके बीच हुई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत को कौन सी नदियों का अधिकार मिला है? तो कौन सी नदियों का अधिकार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावी, ब्यास और सतलुज को भारत को मिला है। भारत को इसको मिला है। और 4 नंबर प्रश्न है, सिंधु जल संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो कब हुआ था? 1960 में हुआ था, अभी बताए थे। सिंधु जल 19 सितंबर 1960 को भारत पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। इस संधि की मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी? तो किसने निभाई थी? विश्व बैंक ने निभाई थी। आइए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। विश्व बैंक, तो विश्व बैंक ने इस संधि में तत्काल तकनीकी और वित्तीय मध्यस्थता भूमिका निभाई है। तकनीकी और वित्तीय दोनों। सिंधु जल संधि भारत की ओर से किसने साइन किया था या किसने हस्ताक्षर किया था? तो किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पाकिस्तान की ओर से किसने हस्ताक्षर किया था? तो जनरल थे आबू खान, ये राष्ट्रपति थे तत्कालीन 1960 में, इन्होंने हस्ताक्षर किया था पाकिस्तान की तरफ से। प्रश्न नंबर 8 है, कौन सी नदियाँ दी गई है? भारत को कौन सी नदियाँ दी गई है? तो दी गई ऑप्शन नंबर बी, 8 को बी हो जाएगा, ब्यास, सतलुज और रावी नदी भारत को मिली है। पाकिस्तान को कौन सी नदियाँ मिली, नियंत्रण मिला था? तो नियंत्रण मिला था, तो कौन सी मिली थी? सिंधु, झेलम और चिनाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु, झेलम और चिनाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह है मानसरोवर तिब्बत से। मानसरोवर तिब्बत से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंधु नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो कराची के पास अरब सागर में जाके गिरती है। और ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। जितने भी अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, जितने भी बंगाल खाड़ी में गिरती हैं वो सब डेल्टा बनाती है। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना गंगा मिल के ब्रह्मपुत्र का निर्माण होता है, दामोदर, ये सब डेल्टा बनाती हैं नदियाँ। प्रश्न नंबर 12 है, बगलिहार डैम किस नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिनाब नदी पे है। 12 क्या हो जाएगा? चिनाब नदी पे है। सिंधु जल की निगरानी कौन करता है? तो सिंधु जल आयोग करता है। कौन करता है? बी हो जाएगा सही आंसर, सिंधु जल आयोग करता है। भारत की कौन सी नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है? तो कौन करती है? ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, चिनाब करती है। कौन करती है? चिनाब करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 15 है, सिंधु जल आयोग की बैठक कितनी बार होती है? तो कितनी बार होती है? तो ये हर साल होती है, साल में एक बार, यानी कि हर साल होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 का। 16 नंबर है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है रोहतांग पास से, रोहतांग दर्रा से। ऑप्शन नंबर 16 का ए हो जाएगा करेक्ट। 17 नंबर प्रश्न है, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो झेलम जो नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेरीनाग, बेरीनाग कश्मीर से। प्रश्न नंबर 18 है, किशन गंगा प्रोजेक्ट किस नदी पर है? किशन गंगा प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
झेलम की सहायक नदी पे है। किशन गंगा प्रोजेक्ट कहाँ है? झेलम की सहायक नदी पे है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 है, सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत को कितने वर्षों में पूर्वी नदियों पर पूर्ण नियंत्रण मिला? तो कितने वर्षों पे? ये हो जाएगा सी, 10 वर्षों। कितने वर्षों में? 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 20 है, सॉरी प्रश्न नंबर 20 है, प्रश्न नंबर 20, सतलुज नदी किस नदी की सहायक है? तो सतलुज किसकी सहायक नदी है? सतलुज नदी किस नदी की सहायक है? तो यह सिंधु की सहायक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट इसका। 21 नंबर प्रश्न है, सिंधु जल संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या था? जल बंटवारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जल बंटवारा, सिंधु नदी जल का मुख्य उद्देश्य था। सिंधु नदी का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो पूरब से पश्चिम होता है कि पश्चिम से पूरब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। 22 का बी हो जाएगा सही आंसर। और ये एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं सिंधु नदी। सिंधु और ताप्ती ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती है। पाकिस्तान जल का कितने प्रतिशत पानी प्राप्त करता है? तो कितने परसेंट? लगभग 80% से अधिक, 80% से अधिक प्राप्त करता है। अभी बंद कर दिया गया है डैम, अब कितना 1% भी नहीं पाएंगे। भारत पाक के बीच सबसे कम विवाद वाली संधि कौन सी है? तो कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु जल समझौता। यही सबसे कम विवादित मानी जाती थी, मगर इस समय बहुत चर्चा में है आतंकियों की वजह से। आइए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, सिंधु जल संधि किस प्रकार की संधि है? तो किस प्रकार की संधि है? तो जल संसाधन संधि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 का, जल संसाधन। 26 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 3180 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर लगभग में। ऑप्शन नंबर ऐसे ही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किस शहर में हुआ? तो कौन से शहर में हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कराची में हुआ था। क्या हो जाएगा? कराची में हुआ था। सिंधु नदी किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है? तो कहाँ से बहती है? तो ये बहती है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बहती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का। 29 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? क्या देख लीजिएगा, नहीं होती है। तो प्रवाहित नहीं होती है, इसको ध्यान दीजिए, नहीं से प्रवाहित होती है। तो भारत का देख लेंगे, पाकिस्तान, चीन, कोई एक लगा देंगे, अफगानिस्तान देखेंगे नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? भारत में, पाकिस्तान में और चीन में होती है, अफगानिस्तान में नहीं होती है। प्रश्न नंबर 30 है और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो जास्कर और लद्दाख जो पर्वतमाला है उसके बीच बहती है, तो कौन सी नदी है? तो ये है ऑप्शन नंबर है सिंधु नदी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वीडियो पूरे देखने के लिए धन्यवाद।